हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है बहुत स्पेशल प्रेडिक्शन होने वाली है। आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिलो दिमाग में है, वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपका प्यार हो सकते हैं, वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। कोई भी इंसान जो कि थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल है और वो आपके दिल और दिमाग में है। देखेंगे वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो चाह के भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं। तो डिटेल में आज उनके तरफ से मैसेज आपके लिए देखेंगे थ्रू ओरेकल कार्ड्स, थ्रू हैंड रिटन मैसेजेस। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकती हैं। एंड पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, रिचुअल प्रेयर्स के लिए, या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। तो डिटेल में जानेंगे कि आखिर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं अप फ्रंट होके। तो उस इंसान के बारे में सोचिए, फोकस बना के रखिए उस इंसान के ऊपर, ताकि अच्छे से एक्यूरेट एनर्जीज यहाँ पर आ पाए। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। ओके, पहले मैसेजेस निकाल लेते हैं, फिर वन बाय वन रेड करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाना चाहूँगी। वी हैव दिस। ओके, ओके, तो चलिए रीड करते हैं कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो 3 कार्ड्स यहाँ पर आया है, आप लोग देख सकते हैं। ये रीडिंग सारे राशियों के लिए, सारे साइंस के लिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, आप कैसे कैपेबल हो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के, कैसे आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो, सब कुछ बैलेंस कर लेते हो। आपकी लाइफ में चाहे 100 प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हो आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करके प्रोटेक्टेड वे में रखते हो, बहुत सिक्योर करके रखते हो। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं और वो आपको कहना चाह रहे हैं कि काश मैं तुम्हारे तरह बन पाता। अगर मैं तुम्हारे तरह थोड़ा सा भी होता ना, तो आज मैं कितने लोगों को खुश रखता, मैं अपनों से जुड़ा हुआ रहता और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती। भले ही मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स कितने ही क्यों ना हो, बट क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ तो मेरे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है मैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आवाहन देता हुआ आया हूँ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करते हुए आपको कहना चाह रहे हैं कि आप एक बहुत ही सच्चे दिल के, नेक दिल के इंसान हैं। आप ट्रू लवर हैं, आप सच्चे प्रेम कर पाते हैं आप, और वो लिटरली आप से इंस्पायर्ड हैं। लिटरली आपकी तरह वो बनना चाह रहे हैं अब। ठीक है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर आपकी तरह इंसान या आपकी तरह क्वालिटीज़ उनके अंदर आ गई ना, तो 70% लाइफ उनकी सुधर जाएगी और आप दोनों का रिलेशनशिप तो डेफिनेटली सुधर जाएगा ही। तो जितना आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो ना, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, वो सारी चीज़ें वो आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे एडमायर करते हुए पाना चाहते हैं। तो एडमायरिंग की एनर्जी इनके मन में बहुत ज़्यादा जाग रही है और इसी चीज़ के चलते वो आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे थॉट से ही मुझे खुशी मिल जाती है और यही थॉट मुझे बहुत टाइम तक रोक कर रखी कि मैं सोच सोच के ही खुश हूँ। अब उनको समझ आ रहा है कि सिर्फ सोचते रहना सफिशिएंट नहीं है, इस इंसान के पास जाना, अगर इनके याद से ही मुझे इतनी खुशी मिलती है तो मैं इस खुशी को लिमिटेड क्यों रखूं। ये खुशी तो 4 गुनी ज़्यादा हो जाएगी जब मैं इस इंसान के पास रहूँगा या रहूँगी और इनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत सिक्योर्ड हो जाएगा। तो वो अपने हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं और ये आपको खुल के बताना भी चाहते हैं कि तुम अगर मुझे मतलबी समझ भी लो तो आई एम रेडी फॉर इट। मैं मतलबी नाम पाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास लौटा हूँ यही मेन रीज़न से कि मुझे तुम्हारे याद से ही खुशियाँ मिलती हैं। तो मुझे अब उससे भी ज़्यादा खुशी चाहिए और जब तुम पास होगी तो वो खुशी बढ़ जाएगी। तो मुझे इसी हैप्पीनेस की तलाश में मैं फिर से तुम्हारे पास आया हूँ।
या आई हूँ तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने, तुम्हारे साथ सब सही करने, तुमको ज़िंदगी भर अपना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इंसान को अब कोई लेना देना नहीं है। आप उन्हें सेल्फिश बोलो, आप उन्हें बोलो कि वो बस अपना बेनिफिट देख रहे हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए तारीफ़ों के पुल बांधना चाहते हैं, एंड वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भले ही उन्होंने कितने भी झगड़े करे हो, कुछ भी करा हो, मुँह पे बोला भी हो कि आप दोनों का भविष्य कुछ नहीं हो सकता साथ में, लेकिन इनको और इनके दिल को पहले से ही पता था कि आप दोनों को एक होना ही है, आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, ज़िंदगी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही गुजारोगे, चाहे 50 बार ब्रेकअप हो, लेकिन लौट के आप दोनों को एक दूसरे के पास ही आना है, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स आपके पर्सन जो है आपको कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पर आ गया है, पूछ रहे हैं वो कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है तुम्हारे एंड से, क्योंकि तुम्हारे एंड से भी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो भले ही मुझे जज करती हो, मेरे चीज़ों को लेके अज्यूम करती हो कि शायद मैं मूव ऑन हो गया हूँ, मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे तरफ से भी तो कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। मुझे तुम्हारे तरफ से भी तो यही नज़र आ रहा है कि तुम्हारा भी कोई एनर्जी नहीं है, मेरे प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम भी चुप हो, तुम भी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रही हो मेरे से, तो मैं क्या समझूँ, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं कंप्लेन भी करना चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप तो उन्हें 10 बातें बोलते हो मन ही मन में, दिन रात कोसते रहते हो, लेकिन क्या आपने कभी अपना साइड भी देखा है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो या नहीं। तो जैसे आप उनको जज करते हो, वो भी आपको बैठे बैठे ओवरथिंक करते करते जज कर लेते हैं। तो उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी है कि मैं भले ही बुरा हूँ, लेकिन तुम क्यों चुप हो गई, तुम क्यों बुरी बन रही हो मेरी तरह, तुम मेरे से क्यों लेसन ले रही हो, तुम अच्छी रहो ना जैसे तुम पहले थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंप्लेंट्स आपको वो करना चाहते हैं। उनको आपसे अब ज़्यादा उम्मीद है, उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार चाहिए, देख लीजिए उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार चाहिए, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उसके लिए बहुत ख़राब हो चुके हुए, ऑलरेडी आप लोग डन हो चुके हो, ऑफिशियल वे में ब्रेकअप कर लिया है, सेपरेटेड हो गए हो, और अब उनको लगता है कि भाई अब लौटना तो ठीक है, मतलब पॉसिबल है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है कि जिनसे अब दूर गए हो फिर उनके पास लौटोगे, किस मुँह से लौटोगे। तो थोड़े से डर है मन में, बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करो, पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी, क्या माफ़ी मुझे मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे ट्रबल्स रहे हैं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस हमेशा से नहीं कर पाया हूँ, हमेशा से मेरी एनर्जी नहीं थी पहले प्यार जताने की, दिखाने की, लेकिन फिर भी मन में जो फीलिंग्स है वो तो है भाई, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। और इसके लिए अब मैं, चाहे मुझे कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन मैं दिल खोल के बोलना चाह रही हूँ कि येस आई लव यू अलॉट, एंड मुझे तुम्हारा साथ चाहिए फिर से, ठीक है। भले ही मैंने, हो सकता है मैं खुद ही तुमसे मना किया था कि दूर रहते हैं, बट अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं है। तो ये फीलिंग्स दिख रही है, दैट इज़ रियली अमेजिंग, लाइक वेरी वेरी नाइस फीलिंग आई वुड से, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे है, और तो ये उनकी मैसेजेस हैं आपके लिए, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को 3 वैरायटीज़ की रिंग दिखा रही हूँ, ठीक है। ऑफ़र में दूंगी आज मैं आप लोगों के लिए, इसके पहले भी ऑफ़र आया था बट स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो मैं कुछ लोगों की ऑर्डर्स नहीं ले पाई थी, ठीक है, मेरी टीम नहीं ले पाई थी कुछ लोगों की ऑर्डर्स। सो अभी मैं फिर से आप लोगों को रिंग दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है भाग्य उदय रिंग, ये येलो कलर में है, शायद कैमरा में ना दिखे क्योंकि क्रिस्टल है, इज़न्ट इट, ठीक है। तो ये है येलोइश कलर में, लाइट येलो है, वेरी ब्यूटीफुल शाइनी, देख सकते हो, एडजस्टेबल साइज़ में है। इसे पहनने से आपका लक एक्टिवेट होता है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, मैरिज रिलेटेड हो, लव रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, ब्यूटी रिलेटेड हो। भाग्य उदय, डेस्टिनी में जो आपका अच्छा भाग्य है, अच्छा कर्मों का फल है, वो अनलॉक होता है। दूसरा ये है एनर्जाइज लव रिंग, लव लाइफ से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो, ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हो, तो ये रिंग आपके लिए बेस्ट होगा। एंड तीसरा है ये आपके लाइफ के डिलेस को हटाता है, आपको प्रोटेक्शन दिलाता है, लाइफ की सारी नेगेटिविटीज़ बाधाओं से मुक्त करता है आपको, और साथ ही साथ ये आपको जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने में मदद करता है। तो इसे कहीं ना कहीं आप वेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में काम बनता है, लेकिन उस काम के लिए आपको बहुत तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस बहुत हेवी हो गया है कि लाइफ बहुत स्लो चल रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं है, नेगेटिविटी मन में बहुत ज़्यादा है, आसपास नेगेटिविटीज़ बहुत है, भारीपन है शरीर में, तो इसे ज़रूर आप वेयर करके देख सकते हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। इसे आप लोग कोई भी जेंडर, कोई भी कल्चर, रिलीजन के लोग वेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर आप इसे वेयर कर सकते हो, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, चाहे आप किसी भी राशि के हों, आप
इन रिंग्स को पहन सकते हो, ठीक है। तो कोई आपको ज़्यादा देखना नहीं होगा कि राशि अनुसार है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल रिंग्स है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इसे आप सब पहन सकते हो। 2 से ज़्यादा ये तीनों रिंग्स को भी आप साथ में पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जाइज फॉर्म में आपकी डिटेल्स के अनुसार एक्टिवेट करके आपको मिलती है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये वर्क करता है। तो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा रिंग चाहिए, कौन कौन से रिंग्स चाहिए, ज़रूर व्हाट्सअप में लिख दीजिएगा डिटेल में, ताकि आपको पूरा डिटेल क्लैरिटी प्राइस वगैरह मिल पाए। ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट में प्राइस मिलेगा अभी, तो आज ही मैसेज करिएगा अगर आपको बुक करना है तो, ठीक है। तो ज़रूर आप चाहे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।